डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन basically differentiation is a rate of change of one quantity with respect to another quantity in very small interval का मतलब कि अगर हम एक लार्ज स्केल में कोई भी चेंजेस करते हैं, अगर हम एक लार्ज स्केल में कोई चेंज करते हैं तो वो मुझे दिखाई देगा, लेकिन अगर एक शॉर्ट पीरियड में कोई भी चेंजेस होता है तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बाय डिफरेंशिएशन we can find the changes in very small interval। एक बहुत ही छोटे इंटरवल में हम वो चेंजेस फाइंड कर सकते हैं with the help of differentiation। कैसे? सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा था y = fx, ठीक, एंड ग्राफ ऑफ y = fx is this one, x y, and this is the origin, and y = fx is this, ठीक। मैंने एक पॉइंट ले लिया पी यहां पर x, y, ठीक, और एक स्मॉल इंटरवल के बाद में ये चेंजेस हुआ q x plus delta x, y plus delta y, ठीक। we know that differentiation is a rate of change of one quantity, so it is equal to delta y with respect to another quantity delta x, ठीक। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज अ स्मॉल क्वांटिटी, एक स्मॉल नंबर आ गया, एक स्मॉल क्वांटिटी आ गई, ठीक। लेकिन अब मुझे चाहिए एक ऐसी क्वांटिटी जिससे स्मॉलेस्ट कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने कहते हैं जितना डेल्टा x हमारा स्मॉल होगा उतनी हमारी क्वांटिटी स्मॉल होती है। तो मैंने क्या किया कि डेल्टा x को 0 की तरफ टेंड करा दिया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये वैल्यू मेरी एग्जिस्ट कर जाएगी, अदरवाइज हो सकता है कि हाँ इस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को फाइंड आउट ना कर पाए, तो ये क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। इफ क्वांटिटीज एग्जिस्ट देन वी कैन से इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, and it is denoted by dy by dx or f dash x, that is dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x, क्लियर। अब देखिए इस फॉर्मूले के थ्रू हम जो भी काम करेंगे वो हमारा कहलाएगा डेरिवेटिव। तो अगर हमको dy by dx निकालना है तो स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, देखिए आपको पता है कि y इक्वल टू हमारे पास fx है, x में मैंने चेंजेस किया x प्लस डेल्टा x, इसके रिस्पेक्ट में y में चेंजेस होगा y प्लस डेल्टा y, देयरफॉर, ठीक। अब इन दोनों की हेल्प से अगर मैं डेल्टा y की वैल्यू निकालता हूं तो डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, so therefore dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x,
So this implies that dy by dx is equal to limit delta x tends to 0. Delta y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी. So therefore f of x plus delta x minus f of x upon delta x. इस फॉर्मूले के थ्रू हम जब भी वर्क करेंगे तो वो कहलाएगा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक फंक्शन दे रखा है कांस्टेंट. मुझे फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. एग्जांपल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. ठीक. सपोज दैट कांस्टेंट फंक्शन इज k. therefore f of x plus delta x. अब देखिए इसके पास x तो है, ठीक. so its value is also k. now dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus fx upon delta x. so therefore dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x is k, fx is also k, delta x. so its value is limit delta x tends to 0 upon delta x, which is equal to 0. so derivative of constant is always 0. क्लियर? अब जैसे मुझे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मान लेते हैं x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना है. तो सेकंड एग्जांपल इज find the derivative of x to the power of n. So suppose fx term x to the power of n. So now f of x plus delta x is equal to x plus delta x whole power n. We know that dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus fx upon delta x. ठीक. So limit delta x tends to 0 f of x plus delta x is x plus delta x to the power of n minus x to the power of n upon delta x. x common लिया मैंने, so limit delta x tends to 0 x to the power of n within bracket 1 plus delta x upon x whole power n minus x to the power of n upon delta x. x to the power of n मैंने common लिया, so limit delta x tends to 0 x to the power of n common लिया 1 plus delta x upon x whole power n minus 1 upon delta x. So it is equal to limit delta x tends to 0 x to the power of n 1 plus x to the power of n. We know that 1 plus x to the power of n is equal to 1 plus nx plus n minus 1 upon 2 factorial x square and so on. So therefore its value is 1 plus nx plus n minus 1 upon 2 factorial delta x upon x whole square and so on minus 1 upon
delta x 1 and 1 cancel out. So therefore limit delta x tends to 0, delta x is also cancel out, so it is equal to x to the power of n and 1 upon x plus n minus 1 upon 2 factorial delta x upon x square and so on. Now put the value of delta x is 0, so overall value is 0. So therefore dy by dx is equal to x to the power of n into n upon x. So dy by dx is equal to n x to the power of n minus. इज इट? इस फॉर्मूले पे बेस कर हम कई सारे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? सो फॉर एग्जांपल इफ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ d upon dx of x to the power of 10, so it is equal to n means 10 x to the power of n minus 1, so it is equal to 10 x to the power of, so derivative of x to the power of 10 is 10 x to the power of 9. Clear?